हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। हम लोग वापस आ गए हैं एक अपने नए एपिसोड के साथ। काफ़ी टाइम हो गया हमने बात नहीं करी और हम ये विंटर सीजन स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट के इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ। जी हाँ, हम वापस आ गए फिर से अपनी टिप्स लेके, अपडेटेड टिप्स लेके फॉर विंटर राइडिंग सेशंस। जी हाँ, हम कुछ सिंपल टिप्स बताएंगे आपको विंटर राइडिंग सेशन की फॉर 2023। So let's start the podcast and the winter season by talking about the tips, riding tips in winters. Let's go. Hey guys, welcome back to the video, ऑडियो, जो भी कह लो, जहाँ भी आप देखते हो पॉडकास्ट। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है आपका विंटर में राइडिंग सेशंस? विंटर टफ सीज़न होता है राइडिंग के लिए, राइडर्स के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्पेशली पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के लिए। और लोगों को राइडिंग में बहुत इश्यूज होते हैं, स्पेशली सुबह और शाम को। तो कुछ प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, उन प्रिकॉशंस की हम बात करेंगे, स्पेशली नए राइडर्स के लिए। ओल्डर राइडर्स को, जो एक्सपीरियंस राइडर्स होते हैं, उनको तो पता ही होता है, लेकिन नए राइडर्स को थोड़ा नहीं पता होता है, तो उनके लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे और जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड थोड़ा दूसरे लोकेशन से ला रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा ऑफिस कुछ रेडी नहीं है। जब हो जाएगा तब मैं वहाँ से आपको दोबारा से लेके आऊँगा एपिसोड। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ 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 टिप्स की, जो नए राइडर्स के लिए बहुत काम आएंगी टू राइड इन द विंटर सीजन। सबसे पहले टिप बात करते हैं कि राइडर्स को हेलमेट के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बलकलावास पहनने चाहिए। बलकलावा, स्पेशली विंटर बलकलावा, जो आपको मेरे बगल वाली विंडो में दिख रहा होगा, ये ज़रूर पहनना चाहिए। ये क्या करता है? ये अंदर से आपको गर्म रखता है, आपके हेलमेट के अंदर जो हवा जाती है उसे आपके मुंह पे और सर पे लगने से रोकता है और आपको अंदर से अच्छा गर्म और इंसुलेटेड रखता है। बलकलावा अलग अलग टाइप के आते हैं। समर बलकलावाज आते हैं जो स्वेट को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन विंटर्स में स्वेट नहीं होती, इसीलिए विंटर्स में थोड़ा मोटे कपड़े का बलकलावा पहनना चाहिए। ये जो बलकलावा है ये थोड़ा सा थिक है, सो दैट आप इसको पहन लो हेलमेट के अंदर, ये स्नग फिट हो जाता है एंड बहुत अच्छे से आपको एज अ राइडर अंदर से इंसुलेटेड और गर्म रखता है। तो डू चेक दीज बलकलावाज आउट। ये बलकलावाज हमारे पास अवेलेबल हैं, अदरवाइज आपको कहीं और भी मिल जाएंगे। तो एक बलकलावा ज़रूर पहनो, स्पेशली हेलमेट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंड वहीं लगती है, वहीं से ही शुरुआत होती है लगने की, जब आप विंटर्स में राइड करते हो। तो ध्यान रखना, बलकलावा पहन लेना। ये एक और काम भी करता है, इंपॉर्टेंट काम, कि ये आपके मुंह से जो हवा निकलती है उसे रोकता है, जिससे कि आपके हेलमेट के अंदर फॉगिंग नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर, मतलब वेरी गुड इन कीपिंग द एयर इनसाइड, मतलब एयर अंदर आने से रोकता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठंडी एयर को रोकता है और इंसुलेशन के लिए भी अच्छा है, और आपके जो फॉगिंग के लिए होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। बलकलावाज आप देख लो, ले लो, एंड इफ़ यू वांट अस टू रिकमेंड, आप हमें मेंशन कर दो कमेंट्स में, हम आपको रिकमेंड कर देंगे। सो सबसे पहला, हेलमेट के अंदर बलकलावास पहनो, स्पेशली विंटर्स वाले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है? जो भी आप प्रोटेक्टिव गियर लेते हो, वो आप एक अंदर के लाइनर के साथ लो। लाइनर्स होते हैं स्पेशली जो विंटर जैकेट्स में होते हैं, मोटी जैकेट्स में होते हैं, जहाँ पे ऊपर का मटेरियल भी मोटा होता है समर जैकेट से, और अंदर से लाइनर्स दिए होते हैं जिससे अंदर ठंड नहीं जाती। ये लाइनर्स अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, अलग अलग मटेरियल के आते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ जैकेट्स यू वेयर। बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का लोगे तो बहुत ही हाई क्वालिटी का थर्मल लाइनर अंदर आता है, जिसको आप जैकेट के अंदर पहन सकते हो और आप अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। कई बार होता है, कई बार क्या, बहुत बार होता है, जैकेट के नीचे से ठंड जाती है और राइडर को अंदर से ठंड लगती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग टाइम। तो विंटर्स में कोशिश यही करो कि अंदर से लाइनर वाली जैकेट ले लो, या फिर एक लाइनर ले लो अगर आपके पास वो जैकेट नहीं है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करो विंटर की जो चिल होती है उससे, जो एयर होती है उससे, ताकि वो आपके डायरेक्टली
चेस्ट में और स्टमक में ना लगे। उससे इंसान बीमार भी पड़ सकता है, बीमार पड़ जाते हैं लोग, और उनको राइड के बीच में ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो अ गुड क्वालिटी थर्मल लाइनर इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आप अलग से ले लो, चाहे आप लाइनर वाली जैकेट ले लो, दोनों ही आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा विंटर्स में। डू मेक श्योर दैट यू बाय समथिंग विद अ लाइनर। नेक्स्ट अप इज कि विंटर के लिए ग्लव्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, या फिर इनर ग्लव्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आते हैं इनर ग्लव्स, जो नॉर्मल ग्लव्स, जो गॉन्टलेट ग्लव्स होते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं और अंदर से हाथ को प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से। उसके अलावा एक मोटे ग्लव्स आते हैं जो आप डायरेक्टली पहन सकते हो, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हाथ में गर्म रहना, हाथ का इंसुलेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाथ से ही आप अपना थ्रॉटल को ट्विस्ट करते हो और आप अपने क्लच को मैनेज करते हो। अगर आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका कंट्रोल चला जाता है बाइक से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी ग्लव्स आप लो, वो ग्लव्स आप या तो थर्मल लाइनर वाले लो, या फिर आप ग्लव्स अलग से ले लो जो इनर ग्लव्स होते हैं, जो आप गॉन्टलेट ग्लव्स के अंदर पहन सकते हो। दोनों टाइप के ग्लव्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी लेना है आप सोच समझ के लो, और अपने हाथ को स्पेशली गर्म रखो, बिकॉज हाथ की वजह से ही बहुत सारे बाइक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है विंटर में, हाथ फ्रीज हो जाते हैं, और उसी की वजह से बहुत सारे राइडर्स ढंग से बाइक चला नहीं पाते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कीप योर हैंड्स वार्म, एंड टू मेक दोज हैंड्स वार्म ऑफ कोर्स आप लाइनर वाले प्रोटेक्टिव गियर या ग्लव्स देख लो। तो ये हो गई तीसरी टिप। चौथी टिप क्या होगी? चौथी टिप होगी कि एक कुछ अलग अलग एक्सेसरीज आती हैं, और हीटिंग एक्सेसरीज आती हैं, वार्मर्स आते हैं जो आप ले सकते हो। हीटिंग एक्सेसरीज होती हैं जो आप अपने प्रोटेक्टिव गियर के अंदर डाल सकते हो, जो आपको वार्म रखती हैं, और जो आपके सेकेंडरी गियर्स में या सेकेंडरी एक्सेसरीज में उन्हें हम काउंट करते हैं। तो इस टाइप की एक्सेसरीज बहुत अवेलेबल होती है, जैसे सेल्फ हीटिंग वार्मर्स आते हैं, या फिर कोई अंदर से एक पतले पतले से वार्मर्स आते हैं, वो आप ले सकते हो। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये है क्या, तो ये बगल में जो विंडो है इसमें देख लो, इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पैक ऑफ सेल्फ हीटिंग वार्मर्स मिलते हैं। इस टाइप की जो एक्सेसरीज मिलती हैं वो आपको हेल्प करती हैं एडिशनल हीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में, मतलब ठंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में। और आपको जैकेट को, अगर आप जैकेट के अंदर डालोगे इनको, तो जैकेट को गर्म रखेंगी। अगर आप इनको पैंट के अंदर डालोगे तो पैंट को भी गर्म रखेंगी। तो इसका मतलब ये मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ऑलवेज यूज़ दीज सॉर्ट्स ऑफ जो कहते हैं ना सेल्फ हीटिंग वार्मर्स या सेल्फ हीटिंग एक्सेसरीज, ऐसी बहुत अलग अलग टाइप की एक्सेसरीज आती हैं, मैं विंडो में मेंशन कर दूंगा। सो यू कैन गो एंड चेक दीज एक्सेसरीज आउट। ये आपको हर जगह मिल जाएंगी, हमारे पास भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनके बारे में भी कुछ जानना है तो आप जान सकते हो। दीज आर सेफ, आप इनको सेफली पहन सकते हो, इन्हें काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हो, और ये अच्छी खासी हीट आपको अलग से प्रोवाइड करती है। तो अलग से अगर हीट आपको चाहिए तो आप अलग से जो एक्सेसरीज आती हैं इनको भी आप पहन सकते हो। या ले सकते हो, पहन सकते हो क्या मतलब, ले सकते हो। इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आपको ये मिलती हैं तो आप ले लो, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग राइडर हो या फिर आप लेटर इन द इवनिंग राइड कर रहे हो, तो आपको इन एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अप इज़ कि आप हमेशा अपने पास कुछ एडिशनल सामान रखें विंटर्स में। एज अ विंटर राइडर, एज अ राइडर, आपको अगर एंटी फॉग लैंप्स लगाने हैं अपनी बाइक में तो आप वो लगाएं, और कुछ लाइट्स और एक्सेसरीज अपने पास रखें, कुछ टूल एक्सेसरीज अपने पास रखें, क्योंकि विंटर्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। विंटर्स में आपके टायर जम जाते हैं, तो उनको वार्म करने के लिए भी आपको कुछ कवर्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे कवर्स भी मिलते हैं और आपके टायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा आपको एडिशनल लाइट चाहिए होती है, जो आपको फॉग लैम्प जैसे एक्सेसरीज प्रोवाइड कराते हैं। कई बाइक्स में फॉग लैम्प्स आते हैं आजकल, लेकिन कई बाइक्स में नहीं आते, तो अलग से लगवाने पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ टॉर्च,
कुछ टूल्स आपको अपने पास रखने चाहिए, ताकि अगर आपके टायर्स में, इंजन में इशू आ जाए तो इंजन को हमेशा मैनेज करने के लिए आपके पास कुछ एक्सेसरीज होनी चाहिए। बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं ना मोटर बाइक में, वो विंटर्स के टाइम पे आते हैं। समर से ज़्यादा इशू आते हैं क्योंकि इंजन स्टेल हो जाता है, टायर हार्ड हो जाते हैं, लाइट कम हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये छोटी छोटी जो एडवेंचर टूल्स जिन्हें बोलते हैं, एडवेंचर एक्सेसरीज इन्हें बोलते हैं, जैसे एंटी फॉग हेडलैम्प्स हो गए, आपके एक्स्ट्रा टॉर्च हो गई, एक्स्ट्रा लाइटिंग हो गई, या फिर आपका जो अलग अलग टाइप के जो छोटे छोटे टूल्स हो गए जो आपके टायर को वार्म रखते हैं, टायर कवर्स हो गए, आप वो सब लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपकी बाइक को प्रोटेक्ट कर सकते हो व्हेन यू राइड इन द विंटर्स। तो इस टाइप की एक्सेसरीज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ हमसे आइडिया चाहिए तो आप हमारे कमेंट में बताओ, हम आपको बता देंगे इसके बारे में और आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो ऐसी कुछ एक्सेसरीज अपने पास, जिन्हें एडवेंचर एक्सेसरीज के अंदर मैं बोलूँगा, ऐसी एक्सेसरीज अपने पास ले लो, लगवा लो, ताकि आपको विंटर्स में एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाए। प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। दो चीज़ें बाइक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कि विंटर्स में अपनी बाइक को हमेशा हर दिन स्टार्ट करते रहो। अगर आपको नहीं भी जाना कहीं पर टूर पे, या अगर आपने कुछ दिन के लिए खड़ी कर रखी है, तो विंटर्स में क्या होता है, इंजन जल्दी ठंडा हो जाता है और आपकी मोटर बाइक या स्कूटर स्टार्ट नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि अगर आप नहीं भी जा रहे हो या कहीं पर रुके हुए हो आप, वहाँ पर आप अपनी बाइक को मॉर्निंग में एक बार स्टार्ट कर लो। अगर आप एक बार स्टार्ट करके रखोगे, इंजन को रनिंग में रखोगे, तो उससे आपका इंजन जैम नहीं होगा और आपका इंजन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। कई जगह ऐसा होता है, बहुत ठंडी जगह में आप जाते हो, एक दो दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए जाते हो, बाइक नहीं यूज़ करते हो, फिर उसके बाद आप बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं होती क्योंकि आपका इंजन जैम हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ बाइक को स्टार्ट करोगे तो आपके इंजन में इशू नहीं आएगा, आपके बैटरी में इशू नहीं आएगा और आपकी बाइक हमेशा स्टार्ट होगी। तो इसका ध्यान रखो कि रोज़ इंजन को स्टार्ट कर लो, स्पेशली अगर आप कहीं गए भी हो, दो तीन दिन के लिए बाइक नहीं भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन ऑलवेज कीप योर इंजन, ऑलवेज स्टार्ट योर इंजन इन द मॉर्निंग। डेली रूटीन रखो ये अपना। उसके अलावा बाइक को कवर करके रखो। सर्दियों में बाइक में जल्दी ठंडी होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट एंड ड्यूरिंग द मॉर्निंग। तो बाइक को अगर आप एक अच्छे कवर से कवर करके रखोगे तो वो उसको अंदर से हीट डस्ट से तो बचाएगी ही, डस्ट से तो बचाएगी, लेकिन आपकी बाइक को अंदर से गर्म रखेगा कवर। एक अच्छा कवर लो, अच्छे क्वालिटी का कवर लो जो आपको बाइक का अंदर से गर्म भी रखे। उसे हमेशा कवर करके रखो। जब भी आपको नहीं चलानी, कहीं जा रहे हो, आप कहीं बाहर हो, वहाँ भी अगर आपको नहीं चलानी तो साथ एक कवर ज़रूर कैरी करो। कवर आपकी बाइक को अच्छे से कवर करके रखेगा और आपकी बाइक को अंदर से गर्म रखेगा, स्पेशली इन द विंटर सीजन। डायरेक्टली विंड नहीं जाएगी इंजन में, या फिर डायरेक्टली आपके बाइक में विंड नहीं जाएगी, तो आपकी बाइक हमेशा ठीक रहेगी। तो कोल्ड वेदर के लिए एक कवर ज़रूर ले लो। अगर आप समर्स के लिए नहीं लेते हो, वैसे तो हर टाइम के लिए कवर बहुत ज़रूरी है, लेकिन विंटर्स के लिए कवर बहुत ही एक्स्ट्रा ज़रूरी है। तो टू बाय अ कवर, इट विल हेल्प योर बाइक स्टे वार्म ड्यूरिंग दोज विंटर नाइट्स एंड विंटर मॉर्निंग्स। तो कवर भी ले लो आप अपनी बाइक के लिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, अपने आप के लिए आपको गर्म फूड लेके चलना है हर जगह। विंटर्स में क्या होता है कि मोस्टली राइडर्स ठंड से थक जाते हैं, रुक जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए ऑलवेज कीप सम मेडिसिन्स एंड सम फूड विथ यू व्हेन यू राइड इन द विंटर्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमेशा गर्म कुछ रखो, सूप्स रख लो, या फिर कुछ नूडल्स रख लो, या कुछ चाय रख लो, ताकि आप अपने आप को गर्म रखो, अंदर से अपने आपको कंट्रोल में रखो। और अगर आपको कुछ बीमारी भी हो जाए तो आप उसे मैनेज कर लो। ठंड में हो जाती हैं लोगों को बीमारी, हो जाती हैं, हाइपोथर्मिया हो जाता है और ठंड लग जाती है। तो उसके पर्पस के लिए लोगों को अपने साथ कुछ फूड रखना चाहिए और कुछ मेडिसिन भी ऑन द साइड रखनी चाहिए। मेडिकल की भी कई बार बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो वैसे भी जब आप ट्रिप पे जाते हो तो अपने पास कुछ मेडिकल सप्लाईज रख लो। लेकिन विंटर्स में तो आप 100% अपने साथ मेडिकल सप्लाईज रख लो। तो ये भी बहुत ज़रूरी है राइडर के लिए।
जब भी वो कहीं जाते हैं उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन का सामना करना पड़ता है कई बार, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन माइंड, स्पेशली फॉर योर बाइक एंड स्पेशली फॉर योर सेल्फ एज अ राइडर। लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि बैटरी को ज़रूर चेक करा लें जब भी आप विंटर्स के लिए निकलें। चाहे आपने कितना भी चलाया हो बाइक को, चाहे आपकी बाइक रनिंग में हो, चाहे नहीं हो बैटरी, चाहे पुरानी बैटरी हो, लेकिन विंटर्स में कहीं जाने से पहले, स्पेशली लॉन्ग ट्रिप्स में जाने से पहले, आप अपनी बैटरी को एक बार ढंग से चेक करा लें। आप किसी अच्छे मैकेनिक गराज के पास जा सकते हैं, किसी अच्छे मैकेनिक के पास जा सकते हैं, वो उन्हें खोल के चेक कर लेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो ऑलवेज कीप योर बैटरी फुली चार्ज्ड व्हेन यू गो फॉर अ विंटर राइड, स्पेशली जब आप दूर जाते हो, क्योंकि बैटरी का डिस्चार्ज होना बहुत कॉमन होता है विंटर्स में। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का जब भी आप राइड करने जाएं। ये कुछ टिप्स होती हैं, कई टिप्स आपको पता होंगी, कई नहीं पता होंगी, तो आप उनका ध्यान रखिए। बहुत सारे नए राइडर्स को नहीं पता होती, तो इसलिए हम ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, और हम हर साल आपको नई नई टिप्स हमेशा लेके आते हैं। तो ये था एक छोटा सा एपिसोड आपको इस बार पॉडकास्ट का। आगे स्टूडियो में मिलेंगे अगले एपिसोड में, और नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि 2 एपिसोड पर वीक हम ज़रूर डालें। कोई भी आपको कुछ पूछना हो, हमारे बारे में जानना हो, तो 100% आप कमेंट कर दो। उसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जहाँ भी आप देख रहे हो, चाहे आप ऑडियो में देख रहे हो, वीडियो में सुन रहे हो, जहाँ भी आपको देख रहे हो, जहाँ भी आपको सुन रहे हो, वहाँ पे हम लोग अवेलेबल हैं। नहीं थिंक उल्टा बोल दिया, जहाँ ऑडियो में सुन रहे हो और वीडियो में देख रहे हो, जहाँ भी आप देख रहे हो, आप हमें फॉलो करते रहो। तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो ऑडियो पॉडकास्ट एपिसोड ख़त्म करता हूँ, और मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए होपफुली अच्छा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा, वीक भी अच्छा जाएगा, और आप अच्छे से विंटर में राइड करोगे। तो इसी मैसेज के साथ आई टेक योर लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।